गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट जो हमारा जो वीडियो था वो यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो अगर आपको यूनिट नंबर 1 में कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियसली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे यूट्यूब चैनल है, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको लिंक भेजूँगा। ओके, तो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन स्टडी में तो है ही है, बट एक्चुअल लाइफ में जो भी कोविड का टाइम है, कोविड का जो सेकेंड ईयर चल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस हम रख रहे हैं। तो खुद के लिए कैसे डाइट्स हम ले सकते हैं उसके बारे में यह है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, नो डाउट दैट एवरीवन वांट टू रिमेन फिट एंड हेल्दी, मतलब सभी चाहते हैं कि वो फिट एंड हेल्दी रहे। फूड एंड न्यूट्रिशन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि फूड और न्यूट्रिशन हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। दिस आर हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ये हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इज़ एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल, मतलब कि ये रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिशन का है वो एसेंशियल है सभी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन के लिए ये एसेंशियल ऐसा नहीं है, ये सबके लिए ही ये ज़रूरी है। बट इट इज़ indispensable for the individual who actively participate in game and sport, मतलब कि ये इंडिविजुअल है बट ये इनके लिए अनिवार्य है। इनडिस्पेंसिबल जो है इसका अनिवार्य मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके लिए जो इंडिविजुअल जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें, गेम एंड स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स पर्सन कैन एनहेंस देयर परफॉर्मेंस, मतलब कि अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन की हेल्प से स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, एनहेंस, बढ़ा सकते हैं। इवन सम सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है जो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को। हमने सप्लीमेंट्स का है, सप्लीमेंट्स का मीनिंग क्या होगा, सप्लीमेंट्स का मीनिंग ये होगा, जैसे हम देखते हैं कि आज फूड की इंटेक को पूरा करने के लिए हम प्रोटीन्स लेते हैं या कोई वे प्रोटीन्स लेते हैं। ठीक है, वो सप्लीमेंट्स अलग अलग तरह के आपको प्रोवाइड चीज़ें मिलता है, देता है, जिससे आपका जो डेली का न्यूट्रिशन है वो उससे पूरा हो जाए। ठीक है, अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, जिसमें पहले तो हम मीनिंग देखेंगे बैलेंस डाइट। आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको मेन टॉपिक पे आऊँगा। ठीक है, a balanced diet refers to the intake of edible which can provide all the essential food constituents necessary for growth and maintenance of the body, मतलब कि ऐसा बैलेंस डाइट मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे एडिबल चीज़ें जो सारी चीज़ें प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल फूड कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब कि ऐसी चीज़ें आपको नेसेसरी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल फूड हो, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो, उसको बैलेंस डाइट कहेंगे। ठीक है, इन डिफिनिट अमाउंट इन विच दे आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, मतलब कि एक डिफिनिट अमाउंट होगा जो बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इसका एक हम डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो इसका ये डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, अ बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड फॉर ऑल द फूड ग्रुप। ठीक है, मतलब कि बैलेंस डाइट हम किसको कहेंगे, बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड, मतलब कि जो हम खा रहे हैं खाना वो राइट अमाउंट ऑफ फूड होना चाहिए। ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप, मतलब कि जितने फूड ग्रुप्स है, फूड के ग्रुप्स हैं उसमें से राइट अमाउंट ऑफ फूड लेना है, उसको बैलेंस डाइट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ भी बहुत अच्छा बताया हुआ है, अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड कंस्टिट्यूएंट्स वाइज, मतलब कि जो हमारा डाइट है वो ऑल कंसिस्ट जो होना चाहिए ऑल द एसेंशियल फूड, मतलब सभी के जो भी एसेंशियल फूड है उनके द्वारा लेना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल एंड वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, मतलब कि सारी ये चीज़ें जो बताई हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये करेक्ट प्रोपोर्शन में लेने को हम बैलेंस डाइट कह सकते हैं। ठीक है, ये दो मीनिंग हो गया इसमें, ये लिख रहा है आपको पॉइंट वाइज। ठीक है, ओके, अब
डेफिनेशन यहाँ भी दिया है, इसको पढ़ लेते हैं. The other word, balanced diet is the diet which consists of various constituents of food in accurate and appropriate quality, appropriate uh, quantity and quality according to the requirement of an individual. मतलब कि ऐसे बैलेंस डाइट ऐसी चीज़ है जो अलग अलग फूड को कंसिस्ट करे और एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट क्वांटिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें देना है, जिस पर्सन को रिक्वायरमेंट हो उनके अकॉर्डिंग. ठीक है. अब फैक्ट जो है, इन फैक्ट एवरी इंडिविजुअल डज नॉट रिक्वायर सेम टाइप ऑफ डाइट. मतलब कि सभी इंडिविजुअल जो है, ठीक है, सभी इंडिविजुअल जो है, एवरी इंडिविजुअल वो सेम टाइप का डाइट रिक्वायर नहीं है उनके लिए. द डिफरेंट द डाइट डिफर फॉर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. मतलब कि सभी इंडिविजुअल के लिए डाइट डिफरेंट होगा. ठीक है. तो कैसे डिफरेंट होगा देखते हैं. इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन ऑल एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन एडुकेट अमाउंट. मतलब कि एक बैलेंस डाइट में हर कंटेंट, सभी कंटेंट होना चाहिए, एसेंशियल होना चाहिए, जो एडुकेट अमाउंट हमें कंसिड करें. ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में हमें सारी चीज़ें मिले. द मस्ट बी डिफाइंड प्रोपोर्शन बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड. मतलब कि डिफाइन करेगा प्रॉपर प्रोपोर्शन में कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड होंगे वो मिले हमें. थर्ड, द फूड शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल. मतलब कि ऐसे फूड होने चाहिए जो प्रॉपरली इजीली डाइजेस्टेबल हो. ठीक है. फोर्थ, कुकिंग ऑफ फूड इज नेसेसरी बिकॉज इट स्टरलाइज फूड स्टफ एंड मेक इट प्लेटेबल एंड इजीली डाइजेस्टेबल. मतलब कि जो फूड होंगे वो नेसेसरी होंगे क्या करने के लिए, फूड स्टफ जो होंगे प्लेटेबल के लिए. ठीक है. क्यों ऐसा प्लेटेबल के लिए सेटिलाइज होंगे क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए. इसलिए फूड को कुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो हमारे फूड स्टफ जो है वो प्रॉपरली हमारे इजीली डाइजेस्ट हो जाए. ठीक है. अब देखेंगे मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन. एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड वांट टू लीड अ हेल्दी लाइफ. फूड इज़ द मेन बेसिस ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ. सो द नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल. मतलब कि सभी यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सभी चाहते हैं कि वो हेल्दी लाइफ जिए. ठीक है. फूड जो हमारा मेन बेसिस है हमारा हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. सो द नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड और न्यूट्रिशन का नॉलेज सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. तो जनरली फूड एंड न्यूट्रिशन consider synonyms with another synonyms with the one another when actually it is not. मतलब कि जो फूड एंड न्यूट्रिशन है वो एक दूसरे का क्या है, सामानार्थी शब्द है, एक ही जैसा है. ठीक है. फूड एंड न्यूट्रिशन हम कहेंगे, फूड क्या कहेंगे, जो हमें न्यूट्रिशन देता है. ठीक है. पर वो सेम नहीं है. ठीक है. एक्चुअली वो सेम नहीं है. एक्चुअली इज नॉट सो. इनफैक्ट फूड comprises all the substance that human being consume फॉर देयर सर्वाइवल. मतलब कि जो फूड जो है वो कंप्राइज करता है, क्या करता है, एक ऐसी सिस्टम जो है जो ह्यूमन बीइंग को कंज्यूम करने, सर्वाइवल के लिए कंज्यूम करना पड़ता है. ठीक है. फूड, ओके, फूड इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ. मतलब कि फूड जो है उसमें वेरियस सब्सटेंस है जो हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है. ठीक है. ये फूड हो गया. Whereas nutrition is a dynamic process. Okay, nutrition क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है, which comprises consumption of food to remain healthy. मतलब कि हम ऐसे कंजप्शन करते हैं फूड को जो हमें हेल्दी रखे. ठीक है. हेल्दी रखे. ओके. इनफैक्ट न्यूट्रिशन is essentially the process of nourishing or being nourished, the process of which is living organism assimilates food and the use it for growth and replacement of tissue is called nutrition. Okay. मतलब कि ये ऐसे कंजप्शन होंगे जो नरिशिंग होंगे, जो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखे. ये ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड को यूज़ करके उनके ग्रोथ और टिश्यूज़ को रिप्लेसमेंट करने के लिए जो हम चीज़ें खाएंगे उसको हम न्यूट्रिशन कह सकते हैं. ठीक है. इसका एक और ज़्यादा अच्छा सा डेफिनेशन नीचे है. ठीक है. जो लिखना है
वो ये लिखना है, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड, इट्स रिलेशनशिप विद हेल्थ। ओके, ये एक डेफिनेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विथ हेल्थ। ओके, आपको वाला रिलेशनशिप नहीं, ये रिलेशनशिप हमारे हेल्थ का है, ठीक है। तो हमारे हेल्थ का रिलेशनशिप किसके साथ है? साइंस ऑफ फूड के साथ। इसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे, ठीक है। In other words, it can be said that nutrition is a science of food which comprise the dynamic process in which is consumed, food is digested, nutrients are absorbed and distribute the tissues for utilization for waste disposal of the body। ठीक है, तो मीनिंग है वो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना है, इसको लिख लेना है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो हमने क्या देखा अभी तक, क्या देखा ये आपको बता देता हूँ वापस से। मीनिंग देखा बैलेंस डाइट का, ठीक है। फिर वापस किसका मीनिंग दिखा? मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने देखा कि जो सभी के लिए डाइट जो है वो सेम रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो अलग अलग डाइट डिफरेंट के लिए होती है, तो उसके लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, अब जो हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है, कि मैक्रो न्यूट्रिएंट, हम हमारे टॉपिक में क्या है यहाँ पे देखना है, ठीक है। हमारा टॉपिक जो है पहले बैलेंस डाइट है, ठीक है, मीनिंग देख लिया, न्यूट्रिशन का मीनिंग देख लिया। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, ये हमारा पहला टॉपिक है, तो टॉपिक्स पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, ओके, वन ऑफ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो मैक्रो मतलब ज़्यादा, लार्ज अमाउंट हम जिसको कह सकते हैं, देन मैक्रो। ओके, द मैक्रो न्यूट्रिएंट कंसिस्ट द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स डाइट, मतलब कि ये कंसिस्ट करता है मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल के मेजॉरिटी में ये डाइट होता है। हैंस इट कैन बी सेड दैट दे आर टेकन इन लार्ज अमाउंट, मतलब कि ये कह सकते हैं हम कि ये हम जो लेते हैं वो लार्ज अमाउंट के लेते हैं। दे सप्लाई एनर्जी एंड नीड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, मतलब कि ये क्या करता है, ये सप्लाई करता है हमारी बॉडी को एनर्जी, और ये ग्रोथ एंड मेंटेनेंस हमारी बॉडी का करता है। दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर, मतलब कि इसमें क्या इंक्लूड होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, और वाटर इंक्लूड होता है, ठीक है। ये क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, हमें वाटर, ये सब हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा। वाटर जो है वो हमारी बॉडी का 70% हमारे बॉडी में रहता है, ठीक है। 70% हमारे बॉडी का जो अमाउंट है, 30% हमारे फूड एंड बाकी चीज़ें हैं, एंड 70% हमारी बॉडी में वाटर है, ठीक है। तो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे एनर्जी का। दे आर कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। ओके, एक 3 एलिमेंट कंटेन करता है, क्या करता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब ये तीन एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। दे आर वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, इसमें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में जो पहला पार्ट ऑफ द नेम है कार्बो मीन्स दैट दे कंटेन कार्बन। ओके, नाम से ही पता चल रहा है कार्बो मीन्स कार्बन, ठीक है, जो कंटेन करता है कार्बन। दे द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम हाइड्रा, ठीक है। हाइड्र जो है, हाइड्र मीन्स दैट दे कंटेन हाइड्रोजन। ओके, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्र मीन्स हाइड्रोजन। द थर्ड पार्ट ऑफ द नेम इज ATE, एट, ओके, मीन्स दैट कंटेन ऑक्सीजन, मतलब कि ये क्या ऑक्सीजन कंटेन करता है, मतलब ठीक है, पूरे नाम से ही पता चलता है। कार्बन, हाइड्रा मीन्स हाइड्रोजन, एंड ATE मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो 3 पार्ट कंटेन करता है। In all carbohydrates, the ratio of hydrogen at most the oxygen atoms is 2:1, just like water, ठीक है। इसका जो रेशियो है हाइड्रोजन एटॉम्स का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का 2:1 होगा रेशियो, जस्ट लाइक वाटर। एग्जाम्पल H2O, carbohydrates are actually the organic compound that are important for different digestive operations in our body. There are a lot of difference between the carbohydrates and the other elements of importance of nutrition, such as the proteins,
एंड फैट, मतलब कि ये अलग इम्पॉर्टेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से अलग है, ठीक है। न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी में चाहिए, प्रोटीन एंड फैट्स, उससे ये अलग है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो अलग एलिमेंट्स है। जनरली इट इज सीन द डाइट is rich in carbohydrate needs less amount of water is comprised to diet rich in protein and fats, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तब हमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर कंप्राइज करना होता है, ठीक है। बट जब हम प्रोटीन एंड फैट्स लेते हैं तो उसमें हमें वाटर इनटेक उतना नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी दो टाइप है। देर आर टू मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट वन सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब दो टाइप है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सिंपल में क्या होगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज एंड लैक्टोज आर कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें आपको याद क्या रहेगा, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज याद रहेगा, ठीक है, ग्लूकोज याद रहेगा। एंड दूसरा हम देखें तो लैक्टोज, लैक्टोज इज इजी, इजी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेलिंग इसका इजी याद रख सकता है। तो दो चीज़ हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज एंड लैक्टोज जो है, जिसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहेंगे उसको, ठीक है, उसका काम क्या है वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये जो चीज़ें हैं वो सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल होंगे, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होंगे, ठीक है। दीज आर क्रास्टलाइन, दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर कॉल्ड शुगर, मतलब ये क्या होगा, ये क्रास्टलाइन है, ये स्वीट होंगे टेस्ट में और शुगर है, ठीक है, जैसे शुगर है उसको हम वो कह सकते हैं, ठीक है। फिर स्टार्च, डेक्सट्राइन, ग्लूकोजीन एंड सेलुलस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर और पोलियोस्टार्चराइज, these are not sweet in taste, they are insoluble in water, ठीक है। अब वापस से इसको पढ़ते हैं। स्टार्च जो है, ग्लूकोजीन जो है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेचराइड्स, ओके, पॉलीसेचराइड्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेचराइड्स, ओके। दिस आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, पहले तो वो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट था वो क्या था, टेस्ट में स्वीट था, पर ये स्वीट नहीं है, ठीक है। दे आर इंसोल्यूबल इन वाटर, मतलब कि वो वाटर में सॉल्यूबल था, पर ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। दे आर नॉट क्लस्टराइन, पहले वो क्लस्टराइन था, ये क्लस्टराइन नहीं है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज एक्चुअली डिफरेंट बिटवीन देयर केमिकल कंपोजिशन, मतलब कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है एक्चुअली डिफरेंट किस लिए है, इनका केमिकल कंपोजिशन की वजह से। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैव अ स्मॉलर चेन टू केमिकल कंपोजिशन इन द कंपेरिजन टू कॉम्प्लेक्स वन, मतलब कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होगा उनका स्मॉलर चेन होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन जो है वो कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा अच्छा होता है कंपेरिजन में, ठीक है। तो आई होप कि कार्बोहाइड्रेट समझ आया होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन याद रखना है। और इसमें तीन टाइप होते हैं, और तीन टाइप के बाद जो इनके मेन दो टाइप है कार्बोहाइड्रेट जो डिवाइडेड हो जाते हैं, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो वो याद रखना है, ओके। और इसके नोट्स बनाने हैं। अब सेकेंड वन, प्रोटीन। प्रोटीन कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर, ठीक है। ये क्या क्या कंटेन करता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। प्रोटीन आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, ओके, बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दे कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व इन टू अवर ब्लड, मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होने की वजह से ये हमारे ब्लड में डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। सो दे आर टर्न इनटू एमिनो एसिड, वो किस में टर्न हो जाएंगे, एमिनो एसिड में टर्न हो जाएंगे बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टर्न हो जाएंगे एमिनो एसिड में, ओके। और हमारे बॉडी में देर आर 23 एमिनो एसिड, हमारे बॉडी में ऐसे 23 एमिनो एसिड हैं, ठीक है, 23 याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है ये, ओके। आउट ऑफ दिस 9 अमीनो एसिड मस्ट बी अवेलेबल इन द डाइट, मतलब कि 9 जो अमीनो एसिड है वो हमारे डाइट में अवेलेबल मिल जाते हैं हमें, ठीक है। दिस अमीनो एसिड आर यूज बाय द बॉडी टू क्रिएट ब्लड, मतलब कि ये अमीनो एसिड जो 9 हैं वो किससे यूज़ होते हैं, तो पहले यूज़ होते हैं क्रिएट ब्लड, हमारे बॉडी में जो ब्लड क्रिएट होता है वो इनकी वजह से होता है। मसल, नेल, स्किन, हेयर एंड टिश्यूज
इन इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती है, ठीक है। वापस से एक बार देखते हैं। ब्लड, मसल, नेल, स्किन, हेयर और टिश्यूज़ हमारे मसल जो ब्रोक होते हैं उसको हम टिश्यूज़ कहेंगे, सेल्स के द्वारा जो होती हैं, ठीक है। और इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, उसकी सारी की डेवलपमेंट इनके द्वारा होती है। किसकी वजह से होती है? एमिनो एसिड की वजह से। प्रोटीन फॉर न्यू टिश्यूज़, repair the broken tissues, regulate balance of water and acids, transport oxygen and nutrient and make antibodies। ओके, अब जो प्रोटीन से हमें न्यू टिश्यूज हमारे बॉडी में बनते हैं उनका क्या काम है? क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं हमारे ब्रोकन टिश्यूज़ को, रेगुलेट करते हैं, किसको करते हैं? रेगुलेट बैलेंस करते हैं वाटर, जो एसिड और वाटर हमारे बॉडी में होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, बैलेंस रखते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का। एंड एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्रोटीन इन डाइट, मतलब ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं डाइट में, हमारा प्रोटीन अगर यूज़ करते हैं, जैसे स्पेशली एनिमल प्रोटीन, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। अगर एक्सेसिव ज़्यादा अमाउंट में हम प्रोटीन हम यूज़ करते हैं हमारे डाइट में, और जैसे कि एनिमल प्रोटीन यूज़ करते हैं, तो उसका रिजल्ट होगा कि हार्ट डिजीज़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद में हार्ट डिजीज़ होने के बाद क्या हो सकता है? दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारी है जो हमारी की बोन की डेंसिटी कम कर देती है, ठीक है। 40 टू 45 एज की कैटेगरी में, एज के टाइम जो फीमेल्स में ये देखा जाता है, ठीक है। बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, बोन में छोटे छोटे होल्स बनने लगते हैं, जिसके वजह से जो हमारे जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन एंड बाकी सारी, ठीक है। तो ये बोन की बीमारी है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोटीन लेने से ये भी हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। स्ट्रोक एंड किडनी स्टोन, ओके, स्ट्रोक भी हो सकता है और किडनी स्टोन भी हो सकता है, ठीक है। बॉडी रिक्वायर इट ओनली बॉडी रिक्वायर्स ओनली 0.36 ग्राम फॉर प्रोटीन पर पाउंड ऑफ द आइडियल बॉडी वेट, मतलब कि आइडियल बॉडी वेट जो है उसमें सिर्फ बॉडी कितना रिक्वायरमेंट करता है? 0.36 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड एक दिन में, कितना? 0.36 ग्राम, ठीक है। ये भी याद रखना, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, आइडियल बॉडी वेट, इफ प्रोटीन आर नॉट टेकन इन अप्रोप्रिएट अमाउंट इन डाइट, अगर प्रोटीन हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं, अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं लेते हैं तो हमारे डाइट में, तो क्या प्रॉब्लम होती है? दे देन वी मे सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीज़। ओके, ये हम क्या करेंगे? डिफिशियंसी डिजीज़ में सफ़र करेंगे, हमें बहुत सारी डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाएगी। मार्समस एंड कवच कोर्स आर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ इन चिल्ड्रन। मार्समस मतलब कि ये जो डिजीज़ है इसमें आप बहुत ज़्यादा खुद को वीक फील करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डेफिशिएंसी जो है वो मेंटली डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, जो चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा इंटेक करना भी ख़राब है, और इसकी अगर डाइट में हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि अभी भी आपको ऐसे टाइम में कैसा डाइट लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं फैट्स की। फैट्स कंटेंट कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन परसेंटेज ऑफ 76, 12 एंड 12, मतलब कि कार्बन कितना यूज़ करेंगे? 76%, 100% में से, ऑक्सीजन 12 और हाइड्रोजन 12, ठीक है। फैट्स कंटेंट हमारे अंदर इतना होता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फैट आर नेसेसरी फॉर मैनी बॉडी फंक्शंस, फैट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बॉडी फंक्शंस के लिए ज़रूरत है। फैट्स कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अवर ऑर्गन्स, ठीक है। फैट जो हमें क्या करता है? वार्म रखता है, गर्म रखता है, और हमारे ऑर्गन्स को, इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है। फैट ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। फैट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, मतलब कि फैट्स हम है ना हार्मोन्स के द्वारा ही, प्रोडक्शन के द्वारा ही पता कर सकते हैं। नहीं सॉरी, फैट्स हमें हेल्प करता है हमारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फैट्स जो है वो हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया जा सकता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फैट हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे रिएक्ट इन डिफरेंट वे इन वॉज इनसाइड द बॉडी। देर आर 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फैट इन डाइट, ठीक है। हमारे बॉडी में 3 टाइप के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं हमारे डाइट में, ठीक है। पहला होता है सैचुरेटेड फैट्स, ओके, सैचुरेटेड फैट, ओके,
पॉलीअनसैचुरेटेड फैट एंड थर्ड वन मोनोसैचुरेटेड फैट। तीनों का काम अलग है, तीनों चीज़ें अलग है, ठीक है। ये इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आपको आपने कभी पढ़ा नहीं होगा या समझा नहीं होगा या सुना ही नहीं होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, सैचुरेटेड फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट एंड मोनोसैचुरेटेड फैट, ठीक है। द इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, मतलब सैचुरेटेड फैट क्या है ये आपको बता रहा हूँ मैं। सैचुरेटेड फैट्स इंक्रीज द चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज, मतलब कि ये सैचुरेटेड फैट जो होता है वो क्या चांसेस करता है, हार्ट डिजीज इनकी वजह से होने के चांसेस हो जाते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, मतलब क्यों होता है ये, कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में बढ़ने की वजह से ये होता है, ठीक है। सच फैट, ये फैट जो है वो फाउंड होते हैं, कहाँ फाउंड होते हैं, किसके अंदर, फास्ट फूड्स, जो हम फास्ट फूड्स खाते हैं उनके अंदर फाउंड होते हैं। पेस्ट्रीज जो केक की पेस्ट्रीज होती है, हम जाके बेकरीज पे लेते हैं उनको पेस्ट्रीज में, एंड बिस्किट्स, ये सैचुरेटेड फैट इसमें फाउंड होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे अमाउंट में फूड लेना है और कौन सा लेना है, ठीक है। ओके, सेकेंड, द पॉलीसैचुरेटेड फैट्स एंड मोनोसैचुरेटेड फैट्स हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि पॉलीसैचुरेटेड एंड मोनोसैचुरेटेड फैट जो है वो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो करने में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। ये दोनों ठीक है। द पॉलीसैचुरेटेड फैट आर स्लाइटली बेटर देन मोनोसैचुरेटेड, मतलब वो ये वाला पॉलीसैचुरेट जो है वो मोनो से ज़्यादा थोड़ा बेटर है, स्लाइटली बेटर है, ठीक है, ऐसा बोला है उससे, स्लाइटली बेटर है। ओके, फैट्स आर एसेंशियल इन डाइट बट क्वांटिटी ऑफ इनटेक शुड बी लिमिटेड, मतलब कि ये फैट्स हमारे हमारे डाइट के लिए एसेंशियल है बट क्वांटिटी ऑफ इनटेक इनका लिमिटेड होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा एक्सेसिव अगर हम फैट्स लेते हैं तो हम वेटेड ज़्यादा होते तो एक्सेसिव वेट बढ़ेगा, उसकी वजह से और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और बॉडी वेट गेन एंड टेंशन स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें अलग अलग और डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अब लास्ट है वाटर। वाटर इज कंपाउंड विच इज़ मेड अप टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, H2O जो हम कहते हैं। द रेशियो 2.1, अवर ब्लड ऑल्सो कंटेन 90% ऑफ वाटर, ठीक है, मैंने बॉडी नहीं कहा है, अवर ब्लड, ठीक है, हमारा ब्लड कितना कंटेन करता है, 90% ऑफ वाटर, ब्लड वाटर कंटेन करता है हमारे ब्लड में से। वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, वाटर हेल्प करता है हमारा न्यूट्रिएंट्स जो है ट्रांसफर करने में, कहाँ, सेल्स ऑफ द बॉडी में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सर्शन करने के लिए निकालने के लिए हेल्पफुल रहता है वाटर। इट ऑल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वाइटल फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी। इट इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडी मेटाबॉलिज्म मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, सॉरी मैंने क्लास में बताया था, जूम क्लास में। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारे बॉडी में दो टाइप के मेटाबॉलिज्म होते हैं, ओके। एक स्लो होता है एंड फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है, हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को फास्ट या स्लो करना, ठीक है। अगर स्लो है तो अगर हम कुछ भी नहीं खा रहे तो हमारा बॉडी वेट फिर भी गेन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप में अंदर प्रॉब्लम है कि आप कुछ नहीं खा रहे हो, आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है, तो मतलब आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो रेट है, उसका रेट जो स्लो है। अगर मेटाबॉलिज्म जो फास्ट हो तो क्या होता है, एक सिंगल थिन लड़का, पतला लड़का कितना भी ज़्यादा अगर खाता है, ठीक है, पर उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं होती है, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट है, ठीक है। ओके, यूनिसेफ सेज द वाटर इज़ नॉट इंक्लूड द मैक्रोन्यूट्रिएंट, यूनिसेफ ने कहा है कि वाटर जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट में इंक्लूड नहीं होता है, बट USDA यूनाइटेड स्टेट डाइटरी एसोसिएशन ने कहा है इंक्लूड इज अ पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मतलब कि USDA ने कहा है, जो डाइटरी एसोसिएशन है उन्होंने कहा है कि वाटर जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट का एक पार्ट है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट, मतलब कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि वो कंज्यूम करना है हमें किस में, लार्ज अमाउंट में। वाटर मस्ट बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब पानी को भी हम लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं। देयरफॉर इट कैन बी कंसिडर अ पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब इसलिए उनको कंसिडर किया जा रहा है कि वो लार्ज मैक्रोन्यूट्रिएंट में है, ओके। मैंने आपको अभी इस वीडियो में मैक्रो न्यूट्रिएंट समझाया है, ठीक है।
तो आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ मैसेज करें। उसके बाद में हम देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है।